क्रिप्टो मार्केट की हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, बिटकॉइन लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। एक दिन में बिटकॉइन लगभग 5%, कभी 6% नीचे गिरता ही जा रहा है। और इन सब का कारण है एसएससी का मामला, क्योंकि एसएससी क्रिप्टो के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और एसएससी ने बाइनेंस के ऊपर भी 13 चार्जेस यानी कि केस कर दिया है और कुल मिलाकर 13 चार्जेस लगाए हैं। साथ ही साथ एसएससी का यह भी कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जिन्हें हम लोग क्रिप्टो करेंसी मानते हैं, वो असल में सिक्योरिटीज है। तो इन सारे मामले को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझेंगे और आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सब के बीच में हमें क्या करना चाहिए, आखिर कैसे हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं या अपने लॉस को कैसे हम लोग यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत तगड़ा हैवी लॉस यहाँ पर खाया है। तो इन सब से भी हम लोग को बच कर रहना है। मार्केट में जो हो रहा है उसे तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। तो ट्विटर पर भी हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि एसईसी ने बाइनेंस के ऊपर केस कर दिया। तो जो केस हुआ है बाइनेंस के ऊपर, तो उसमें एसईसी ने कुल मिलाकर 13 चार्जेस लगाए हैं और इन 13 चार्जेस में से आधे से ज्यादा चार्जेस सेम है। वो क्या कि ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन को छोड़ करके वो सारे सिक्योरिटीज है। और अगर यूएस में सिक्योरिटीज ट्रेड करना है यानी कि करवाना है किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी एक्सचेंज को, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या तो लाइसेंस लेना होगा। अब इस लाइसेंस में होता क्या है कि अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो सारा डाटा 6 महीने पर, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है या जो भी चीजें हुई है, वो सारा डाटा, सारा इंफॉर्मेशन आपको एसएससी तक देना होता है, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो डिसेंट्रलाइज की बात ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाना। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर 13 में से कुछ चार्जेस ऐसे भी है, जैसे कि एसईसी का ये कहना है कि बाइनेंस और सीजेड अपने यूजर्स के फंड को मिसयूज करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिगेशन वगैरह लगाए गए हैं। अब इसके बाद एसईसी ने कुल मिलाकर 68 क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटीज के लिस्ट में डाल दिया। अब ये सारे क्रिप्टो करेंसी कौन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और ये सारा लिस्ट हम आपको ट्विटर पर शेयर कर देंगे, तो वहां से भी आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो क्या इन सारे कॉइन से हमें दूर रहना चाहिए? तो देखिए, ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस लिस्ट में बीएनबी, बीयूएसडी, सोल, एडा, मैटिक, एटम, सैंड, माना, ये सारे कॉइन शामिल है। और ये सारे जो कॉइन है ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि इनसे आप दूर रहे, लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी जो भी स्ट्रैटेजी होगी या क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अभी ये कहानी समझे कि यहाँ पर हो क्या रहा है और हमें क्या करना है, बचना कैसे है लॉस से, और क्या हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं इस कंडीशन में या नहीं। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सारे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 68 क्रिप्टो करेंसी है जिनको एसईसी ने सिक्योरिटीज के लिस्ट में डाला है। अब इसके अलावा यहाँ पर इस आग में घी डालने का काम किया है रॉबिनहुड ने। रॉबिनहुड यूएस का एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, या तो कहे ब्रोकर है। ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इन तीनों में ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही एसईसी ने ये सारी चीजें की, बहुत सारे कॉइन को सिक्योरिटीज की लिस्ट में डाल दिया, बाइनेंस के ऊपर केस कर डाला, तो उसके बाद से रॉबिनहुड ने क्या किया कि 3 बहुत बड़े टोकन को इसने अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया। कौन कौन से कॉइन है इसमें? कार्डानो, पॉलीगॉन और सोलाना। अब इनके बारे में आप लोग जानते हैं, ये सारे बहुत बड़े बड़े कॉइन हैं। तो जैसे ही इनको डीलिस्ट किया तो मार्केट में और ज्यादा पैनिक का माहौल आ गया। और क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उनके पास कोई रास्ता है भी नहीं, क्योंकि एसईसी से भिड़ पाना, लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक्सआरपी बहुत टाइम से एसईसी से लड़ रहा है, और जब से एक्सआरपी ने एसईसी के खिलाफ लड़ना चालू किया, यानी कि एक्सआरपी और एसईसी का मामला आप लोग जानती है, तो एक्सआरपी अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को टच तक नहीं कर पाया है। तो एसएससी एक बहुत बड़ी चीज है, या तो क्या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे किसी भी कॉइन या किसी भी प्रोजेक्ट को लड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जितने भी एक्सचेंजेस है वो सारे सिंपल सा काम ये कर रहे हैं कि कार्डानो, पॉलीगॉन, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज की लिस्ट में कॉइन है उनको ये डीलिस्ट कर रहे हैं, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ओवरऑल आपको कहानी यहाँ पर समझ में आ गई। मैंने ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश की नहीं है, बस सिंपल में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपने वैसे ही बहुत सारे वीडियोस देख ली होगी, तो इसीलिए मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है जो आपको अभी समझना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है कि आखिर हमें करना क्या है, आखिर कैसे हम लोग लॉस से बच सकते हैं और क्या हम लोग प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जब से ये मामला सामने आया है बिटकॉइन लगातार नीचे गिरता ही आ रहा है। 5 जून को लगभग 6% के आसपास, ये जो कैंडल है, रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये डेली का कैंडल है, तो लगभग 5 जून को बिटकॉइन
6% के आसपास नीचे गिरा। उसके बाद से फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लगभग 6 से 7% ऊपर गया। तो लोगों को लगा यहाँ पर कि बिटकॉइन में असल में ताकत आ चुका है, ये ऊपर अब जा रहा है। लेकिन फिर से रेड कैंडल देखने को मिला, फिर से रेड, फिर नीचे चलता ही गया। अब यहाँ पर मामला क्या फंसता है वो समझे। हम आपको इस सारा अपना एनालिसिस दिखाते हैं। यहाँ पर जिस पोजीशन पर बिटकॉइन है, तो यहाँ पर बिटकॉइन का एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन मार्केट में अगर ये जो मामला चल रहा है, अगर इसी तरीके से थोड़ा सा और टाइम चलता रहा, SEC अगर और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है एक्सचेंजेस के ऊपर या कुछ और करने लगता है, तो ये जो इसका सपोर्ट है ये ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए अभी ट्रेड के बारे में तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी लिक्विडेट हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर बिटकॉइन सपोर्ट बना रहा है या नहीं, क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं अगर एक और बुरी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली तो। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको 22,000 के आसपास बिटकॉइन आता हुआ दिख सकता है। और अगर इस सपोर्ट को बरकरार रखता है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा 26,000, उसके बाद 26,900 के आसपास, यानी कि 27,000 के अराउंड। तो अभी ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि क्या बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बना रहा है या नहीं। क्योंकि पिछली बार गिरा था तो फिर से ग्रीन कैंडल ऊपर गया था, लेकिन वापस अब ये नीचे आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये एरिया 25,400 के आसपास। तो इस पर आपको नजर बनाए रखना है। वैसे जो भी यहाँ पर होगी वो सारी अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर इसे ब्रेक करता है तो नीचे का आप लेवल देखेंगे, मतलब कि अगर 24,000 के अराउंड आ जाता है तब आप नीचे का ट्रेड देख सकते हैं 22,000 के अराउंड, मतलब कि आप शॉर्ट का ट्रेड अपना ओपन कर सकते हैं। और वैसे मेरे हिसाब से अभी आपको शॉर्ट पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे यहाँ पर ट्रेड लेना ही बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मान लीजिए SEC यहाँ से थोड़ा सा अगर पीछे हटता है, थोड़ा सा अगर ठंडा होता है, तो मार्केट फिर से अपने लाइन में आ सकता है, बिटकॉइन फिर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये हो सकती है कि बिटकॉइन इसी जोन के आसपास कुछ टाइम अपना बिताए। हो सकता है 26 से ये नीचे रहे और 25 से ये ऊपर रहे। इस एरिया में आपको बिटकॉइन अच्छे खासे टाइम तक ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। मेरा प्रेडिक्शन यही, यानी कि ट्रेड लेने का कोई भी यहाँ पर मौका हम लोग के हाथ में अभी के टाइम में नहीं है। वैसे न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, तो न्यूज़ जैसे ही आती है वो हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे, और जो भी चेंजेस होंगी यहाँ पर वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो लॉस से बचने का अभी यही रास्ता है कि आप वेट करें, थोड़ा सा समझे मार्केट को। जब तक कि ये अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, और न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर TA यानी कि टेक्निकल एनालिसिस काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सारी चीज़ें न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। अच्छी न्यूज़ मार्केट को ऊपर ले जाएगी, बुरी न्यूज़ मार्केट को नीचे ले जाएगी। और अभी जो न्यूज़ चल रही है बहुत ज़्यादा बुरी है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। और अगर SEC थोड़ा सा शांत बैठता है तो मार्केट अपने जोन में, यानी कि इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो बाई करना चाहते हैं कि कहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं, क्या इससे डिप में आ सकता है, तो देखिए इस एरिया पर जैसे कि 25,800 है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग आप बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 25 से नीचे आपको एक बार बिटकॉइन आता हुआ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि SEC ने अभी तो समझिए कि मामला स्टार्ट ही किया है, और जो एक्सचेंजेस हैं बड़े बड़े जैसे कि रॉबिनहुड, ये सारे बड़े बड़े कॉइन को डीलिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। तो मार्केट हो सकता है इससे और ज़्यादा नीचे आ जाए, अराउंड $24,000 के अराउंड भी आ सकता है। इसके अलावा और 22,000 के अराउंड भी आ सकता है। तो लेवल आप अपना बना कर रखें। पहला आप 25,000 के अराउंड रखें, दूसरा आप 23,600 के अराउंड, तीसरा आप 22,000 के अराउंड आप अपना लेवल बना सकते हैं। इस तरीके से आप बाइंग बना सकते हैं, और बाकी सारी अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहेंगे, जो भी मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले।